ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम वैदिक सिद्धांत रत्नावली के दूसरे स्वाध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। हम जान रहे थे बच्चों, ईश्वर का स्वरूप क्या है। ईश्वरः स्वरूपतः सत्य स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम, आनंद स्वरूपम, चेतन स्वरूपम, शुद्धम स्वरूपम, प्रकाश स्वरूपम च सच्चिदानंद आदि स्वरूपम वर्तते। ईश्वर के अंदर सभी प्रकार के शुभ गुण वर्तमान हैं। ईश्वर अपनी स्थिति का यथार्थ उद्घोषक है। ईश्वर शब्द वास्तव में अपनी जो वास्तविक स्थिति है, एक जीवात्मा की, परमात्मा की, उसकी वास्तविक स्थिति का द्योतक है। जब कोई वस्तु अपने यथार्थ स्वरूप में प्रविष्ट हो जाती है तो वो क्या बन जाती है बच्चों? ईश्वर शब्द से भी उसको कह सकते हैं। कोई वस्तु है, जैसे जब साधक, हेमंत ध्यान नहीं दे रहा बच्चे, जब साधक अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है तो वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो जो कोई वस्तु अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाती है तो उसको हम क्या कह देते हैं? ब्रह्म कह देते हैं। हमने अग्नि को भी ब्रह्म कहा है, वायु को भी ब्रह्म कहा है। देखो यहाँ तो मंत्र ही आया है, ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्यर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमस्ते त्वमेवं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। वायु को बोला तुम प्रत्यक्ष ही ब्रह्म हो, हम तुमको नमस्कार करते हैं। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि हृदम वदिष्यामि, हम सत्य कह रहे हैं कि तुम ब्रह्म हो, क्योंकि बिना वायु के हमारा जीवन ही चलता नहीं है। इसलिए वायु को क्या कह दिया है? ब्रह्म कह दिया है। अरे वायु तो मिल रही है, लेकिन आपके शरीर में अग्नि नहीं है, जठराग्नि जली नहीं रही तो भी आदमी मुर्दा बन जाता है। जब जठराग्नि काम नहीं करती तो भी आदमी मरा, समझो वो मरा हो जाता है। इसलिए अग्नि भी ब्रह्म हो गई। अगर ये सब चीज़ हैं, तुम्हारे पास आने जाने के लिए रिक्त स्थान नहीं है, आकाश नहीं है, तो भी तुम्हारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए आकाश भी ब्रह्म हो गया। अगर ये सब कुछ है, रहने के लिए धरती ही नहीं है, धरती के ऊपर तुम लोग रहते हो, सारे शाकभाजी इसी के ऊपर उत्पन्न होती है। अगर ये नहीं रहेगी तो भी तुम भी नहीं रहोगे, इसलिए ये धरती भी ब्रह्म कही जाती है। बिना जल के जीवित नहीं रह सकते, इसलिए जल भी ब्रह्म है। तो जो वस्तु यथार्थ में हमारे लिए उपकारी है और अपने सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्रह्म नाम से जानते हैं। सत्यमय ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य स्वरूप है। सत्य और ईश्वर दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। ईश्वर और सत्य, इन दोनों शब्दों का चोली दामन का साथ है, एक जैसा इनके साथ व्यवहार किया जाता है। जैसे एक सिक्का होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है? तो सिक्के के इस पहलू पे ईश्वर है और दूसरे पहलू पे सत्य है, तब जा कर के वो एक सिक्का बनता है। तो इसी प्रकार से हमको समझना चाहिए, सत्येन उत्तभित्ता भूमि ही, अर्थात यह भूमि सत्य के द्वारा ठहरी हुई है। ऋषि लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, इस भूमि पे अत्याचारी पापी मनुष्यों का राज न हो। इस संसार में बहुत से पापी अत्याचारी लोग होते हैं और यह भूमि सत्य के द्वारा ठहरी हुई है। यह जो भूमि है, जो सत्यवादी लोग हैं, जो सत्य मार्ग पर चलते हैं योगी, उनके द्वारा ये भूमि टिकी हुई है, धर्म टिका हुआ है। वरना तो पापी लोग किसी को छोड़ते नहीं। जिसके पास थोड़ा सा भी ज्ञान का बल आ जाता है वो सबको मूर्ख समझने लगता है दुनिया में। जिसके पास थोड़ा सा भी रूप आ जाता है वो अपने आप को बहुत सुंदर और दुनिया को कुरूप समझने लगता है। जिसके पास थोड़ा सा भी बल आ जाता है वो अपने पूरी दुनिया के जितने कमज़ोर लोग हैं उनको सताना शुरू कर देता है। और जो लोग
अभिमान में चूर होकर के इस तरीके का आचरण करते हैं, अहंकारमय आचरण, उसको परमपिता परमात्मा कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। वास्तव में ये सारी दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं वो उस ईश्वर के तेज से ही आप्लावित हैं। जैसे मैंने पूर्व में एक कहानी सुनाई थी ना, तिनके वाली, कि उस तिनके को अग्निदेव वायुदेव सबको दिया उमा ने जलाने के लिए, लेकिन कोई उसको जला नहीं पाया, क्योंकि वो तिनका वास्तव में कौन था? ये समझो उनका अहंकार दूर करने के लिए एक माया रची गई थी। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य तप रहा है। ये जो सूर्य तुमको दिखाई दे रहा है, हमको ऊर्जा दे रहा है, रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, ये सत्य के दम पर दे रहा है। योगी किसके दम पे? सत्य के दम पर ही दे रहा है। ये जो तुम्हारा गुरुकुल चल रहा है, विद्यालय चल रहा है, किसके दम पे चल रहा है? सत्य के दम पे चल रहा है। तुम जो कुछ खाते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, पूरी दुनियादारी, पूरा देश किसके बल पे चलता है? असत्य के बल पे इस दुनिया में कुछ भी नहीं चलता। आदमी जब झूठ बोलता है ना किसी को, आनंद, जब आदमी दूसरे को झूठ बोलता है तो ये बोलता है नहीं मैं बिल्कुल एकदम सच बोल रहा हूँ, मेरी बात पे तुम विश्वास करो। झूठ भी उसको ऐसा बोलना पड़ता है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात पे तुम विश्वास कर लो, क्योंकि उसको मालूम है झूठ बिना सत्य के नहीं चल सकता। इसलिए उसको झूठ को सत्य का चोला पहनाना पड़ता है, महिमा मंडित करना पड़ता है कि देखो मैं झूठ नहीं दे रहा, तुमको मैं सत्य दे रहा हूँ। देखो जब चोर चोरी करके आते हैं तो बहुत सारा माल लूट करके आते हैं, फिर अपने गैंग में उसको बांटते हैं। तो उस माल को बांटने से पहले जैसे चोरी करके लाते हैं तो एक जगह उसको इकट्ठा करके रखते हैं। तो जब वो इकट्ठा करके रखते हैं तो उस आदमी के पास रखते हैं जो उन सब चोरों में सबसे ज़्यादा ईमानदार हो। ठीक है, जो उन चोरों का सरदार होगा, जो सबसे ज़्यादा ईमानदार होगा, उसको जा कर के सारा माल देते हैं। ठीक है, जो कोई झूठा होगा उसको नहीं देते, क्योंकि चोर भी चाहते हैं जब इस माल का बंटवारा हो तो सबको बराबर मिले। ऐसा ना हो कि एक आदमी झूठ बोल के चोरी करके ज़्यादा माल ले ले और हमको थोड़ा दे दे, धोखा दे दे। तो जो ठग करते हैं, चोरी बोलते हैं, वो लोग भी अपने साथ कभी भी अन्याय का व्यवहार नहीं चाहते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जैसा व्यवहार वो अपने लिए चाहता है वैसे ही दूसरे के साथ करना चाहिए। और सारे लोग कैसा व्यवहार करना चाहते हैं अनिरुद्ध? कैसा व्यवहार करना चाहते हैं सारे लोग? सत्य का व्यवहार करना चाहते हैं। कैसा? सत्य का। और आगे सुनो, सत्येन धार्यते पृथ्वी, बोलो, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। महादेश इस श्लोक के अंदर बहुत ही सुंदर बात कही गई है, उसके गूढ़ रहस्य को समझो। शरद, सत्य से पृथ्वी स्थिर है और सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है तथा सारा जगत सत्य में ही स्थिर है। सत्य माने ब्रह्म, सत्य माने ब्रह्म। इसको तुम याद कर लो, एकदम रट लो। जब मैं बोलूँ सत्य, सत्य माने क्या होगा? और जब मैं ब्रह्म माने पूछूं तो क्या होगा? सत्य। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ये समझो। न ही सत्यात् परो धर्म इदम हम अनृता सत्यम उपैमि। न ही सत्यात् परो धर्म, सत्य से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। योगी महादेश, सत्य से बढ़कर कोई भी धर्म इस दुनिया में नहीं है, और झूठ से बढ़कर के कोई भी पाप नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, दया से बढ़कर के कोई भी धर्म नहीं है, और हिंसा से बढ़कर के कोई भी पाप नहीं है। कभी दूसरे को पीड़ा नहीं देना चाहिए, हमेशा दया करनी चाहिए। ठीक है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही धर्म है। अब कोई तुमको पूछे धर्म क्या है तो क्या बोलोगे? सत्य। क्या बोलोगे? सत्य। सत्य ही धर्म है। सत्य का व्यवहार करो, सत्य चीज़ों को खाओ, पियो, ओढ़ो, सारा व्यवहार सत्य के साथ करो। जो तुम कपड़ा पहने हो ये सत्य है असत्य है?
अगर ये असत्य होता तो यहाँ कपड़ा हमको दिखाई नहीं देता। आँखों से दिख रहा है कि नहीं कपड़ा? तो ये सत्य है। तुमने खाना खाया, पेट में कुछ गया कि ऐसे ही मुँह मार रहे थे? गया ना पेट में, तो खाना भी तुम्हारा सत्य है। पढ़ाई पढ़ते हो, सत्य पढ़ते हो असत्य? दिमाग में कुछ घुसता है कि नहीं? अगर दिमाग से निकल जाती है पढ़ाई तो फिर तुम्हारा पढ़ना भी असत्य हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में जाने चाहिए, जितने मंत्र याद करा रहे हैं, सूक्त याद करा रहे, इंग्लिश साइंस जो भी विषय तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए, तभी तो वो सत्य होगा, नहीं तो वो असत्य हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, मान ले अंशु तेरे को प्यास लगी, बड़ी तेज़ की प्यास लगी, और तू मांगे कि मेरे लिए पानी ला करके दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, बड़ी तेज़ मेरे को प्यास लगी हुई है। तो ये सारे बच्चे मिल कर के कहें, देख अंशु, इस पूरे सागर के अंदर पानी है, नदियों में पानी है, धरती के नीचे पानी है, और हमारी बॉडी के अंदर पानी है, बादल में पानी है, लेकिन तुझे पानी ला करके न दें पीने के लिए, बस उपदेश देते रहें, तो तेरी हालत कैसी होगी? परेशान हो जाएगा। तू कहेगा ये झूठी बकवास क्यों कर रहे हो? जो यथार्थ में सत्य पानी है वो ला करके मुझको दो, जिससे मेरी प्यास बुझे। इसलिए कभी भी झूठी बातों से किसी का पेट योगी नहीं बढ़ता। जब आदमी को नींद आती है तो सत्य में उसको जा कर के सोना पड़ता है। ऐसी आदमी यदि ऊँगता रहेगा तो बात नहीं बनती है। इदम अहम अनृता सत्यमुपैमि। ऋषि लोग क्या बोले? ऋषि लोग बोले ये बात मैं सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। इसलिए हे प्रभु मुझको सत्य में प्रतिष्ठा दो और झूठ मेरी जीवन से दूर कर दो। किसी बच्चे को कोई कहानी याद है सत्य के ऊपर? कोई बच्चा कोई सत्य के ऊपर कहानी जानता है कुछ? सत्य भाषण। हमेशा मनुष्य को सत्य भाषण करना चाहिए। एक कहानी तुमको मैं सुनाता हूँ। एक तुम्हारे जैसा छोटा बच्चा था, पुराने समय की बात थी। उस समय चोर डाकुओं का आतंक रहता था। तो बच्चा एक दिन अपनी नानी के घर जा रहा था, तो उसको उसकी मम्मी ने एक गाड़ी में बिठा दिया, बैलगाड़ी में, कहा कि इसमें बेटा तू चले जा, वहाँ पे तू पहुँच जाएगा। और बैलगाड़ी चल रही, जंगल के रास्ते होके जा रही थी। तो बीच रास्ते में डाकू आ गए। डाकू ने सारे यात्रियों को निकाला और उनकी तलाशी लेने लग गए। उनके पास जो जितना भी धन था उसको लूटने लग गए। और जब इस बच्चे की बारी आई तो इसके भी कपड़े उतरवा के देखे, सारा जो है देखा, इसके पास तो एक भी पैसा नहीं मिला। चोर ने इसको कपड़े दे दिए कि तू चला जा, तेरे पास तो कुछ नहीं मिला। लेकिन तभी लड़का बोला, नहीं नहीं डाकू महाराज, मेरे पास भी पैसे हैं। बोला कि तेरी तो पूरी चेकिंग कर ली, पैसे तो मिले नहीं। बोला मैं बताता हूँ, देखो जब मैं आ रहा था तो मेरी मम्मी ने 4 आने जो है मेरे जो कुर्ता है, कुर्ता के नीचे एकदम कपड़े की थैली में पैक करके सुई धागे से सिल दिए थे, ठीक है? इसलिए वो तुमको मिलेंगे भी नहीं। तुम कितना जेब में डोलोगे, इधर उधर टटोलेंगे, वो तुमको मिले नहीं, झाड़ने से भी गिरे नहीं, क्योंकि वो एकदम सुई से पैक कर रखे हैं मेरी माता जी ने, ठीक है? उनको पता था चोर डाकुओं का खतरा रहता है, तो बताता ये है। जब वो डाकू देखता है हाँ वास्तव में इसके कुर्ते में पैसे बंधे हुए हैं, तो डाकू बड़ा प्रसन्न हो जाता है उससे। कहता है हम तो इसको छोड़ करके जा रहे थे, लेकिन इस बच्चे ने आज सच बोल के मेरी आँखें खोल दी। तो वो डाकू उसका पैसा उसको वापस कर देता है, और जो जिससे लूटा था उनको भी दे देता है। बोल देता है आज से मैं भी चोरी नहीं करूँगा, इस बच्चे की तरह मैं भी अपना सत्य से जीवन जीऊँगा। सत्यम वदन्ति आहु धर्मम, सत्यम वदन्ति वदतीति, धर्मम वदन्ति आहु सत्यम वदतीति। सत्य को क्या बोला गया है? धर्म। क्या बोला है? और धर्म को क्या बोला है? सत्य। ब्रह्म को क्या बोला है? सत्य। और सत्य को क्या बोला है? अब तुम लोग समझ रहे हो? ब्रह्म कौन है? सत्य। धर्म कौन है? सत्य। कर्म कौन है? सत्य। सारे दुनिया के व्यवहार क्या हैं? सत्य हैं। कुछ लोग कहते हैं
कि ये दुनिया असत्य है, माया है, केवल परमात्मा ही सत्य है, उसकी ये बात झूठी है। क्योंकि तुम यथार्थ में यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हो, लेकिन इतनी बात सच्ची जरूर है कि हमको इस दुनिया में आने के बाद में परमपिता परमात्मा का चिंतन, उसकी भक्ति अवश्य करनी चाहिए। उसको पाने का, अपने जीवन को ऊंचा उठाने का कोशिश करनी चाहिए। जैसे तुम आते हो, सबसे पहले कौन सी क्लास में पढ़ते हो जब स्कूल में आते हो? फर्स्ट से भी पहले होती है ना, LKG, UKG, किंडरगार्टन, ठीक है, नर्सरी, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके क्लास तुम्हारी बढ़ती चली जाती हैं, है कि नहीं? ऐसी भगवान जब तुमको जन्म देता है तो तुम ये समझो कि हमको भी अपना जीवन ऊंचा उठाते चले जाना है और एक दिन भगवान को पा लेना है। और भी दुनिया में युग हैं, लोक हैं, लोकांतर हैं, उनकी दुनिया देखनी है, ज्ञान विज्ञान को एक्सप्लोर करना है, धर्मात्मा से जीवन जीना है, अपनी चेतना को ऊंचा बनाना है। अच्छा बताओ, जब तुम्हारे चोट लग जाती है, हाथ में कट जाता है चाकू बाकू से, तुमको दर्द होता है कि नहीं? होता है ना। और जब ये कीड़े मकोड़े को तुम यहाँ मार देते हो तो तुमको दर्द होता है? क्यों नहीं होता तुमको इसलिए दर्द नहीं होता क्योंकि तुम में संवेदना नहीं है। अगर तुम्हारे घर का परिवारजन किसी की मृत्यु हो जाए या किसी का भयंकर एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, तो तुम परेशान होते हो कि नहीं? है, माता पिता को कुछ हो जाए, दादा दादी को कुछ हो जाए तो तुम परेशान होगे कि नहीं? या तुमको ही कुछ हो जाए परेशान होगे। लेकिन जब तुम अखबार पढ़ते हो, दुनिया में खबर सुनते हो, आज वहाँ बस पलट गई, वो मर गए, ट्रेन में इतने लोग कट गए, मर गए, सड़क पे ये गिर गया, वो गिर गया, तुमको कुछ होता है कि नहीं? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम्हारे साथ हो ही नहीं रहा है, इसलिए तुमको क्या फ़र्क पड़ेगा। जो तुमसे संबंधित है उसके साथ यदि कुछ हो जाए तो तुमको फ़र्क पड़ेगा, बाकी दुनिया में कुछ भी होता रहे तुमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसको कहते हैं चेतना का स्तर बढ़ाओ। अपनी चेतना का विस्तार यदि तुम बढ़ा करके अपने आप से निकाल के अपने परिवार में, परिवार से समाज में, देश में, राष्ट्र में, कीट पतंगों में, सारी सृष्टि में कर दोगे तो इनके साथ भी कुछ होगा तो तुमको उसकी तकलीफ होगी। आज इसी के साथ यहाँ पे विराम करते हैं और आगे पढ़ेंगे। बोलिए ओम शांति शांति शांति।